अरे बाप रे, आज तो मैं भाग के शादी करने वाला हूँ। मुझे खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। करनी है ना भाग के शादी। अरे बाप रे, मुझे यहाँ डर लग रहा है और तू यहाँ खड़ा खड़ा नाच रहा है। अरे बाप रे, 2 साल से हम दोनों प्रेम कर रहे हैं और अब भाग के मुंबई जाके शादी करने वाले हैं। तो क्या करूँ, डांस ही करूँ ना। अरे तुझे ये तो पता ही ना कि मैं गांव के सरपंच की बेटी हूँ। अरे सुबह 6 बजे से घर से निकल गई हूँ। अभी सबको पता चल गया होगा कि मैं भाग गई हूँ और ढूंढने लगे होंगे। कहीं हम दोनों हाथ आ गए और पकड़ा गए ना तो तेरे और मेरे दोनों की टांगे तोड़ देंगे। अरे बाप रे, तू सरपंच की चोरी है तो मैं भूल गया था। हे, तेरा बाप तो बहुत खतरनाक है साला, मोटा। हे, एक काम करता हूँ, गाड़ी भी आ गई, चल गाड़ी में बैठते चल। अभी रुको, तूने टिकट ली है कि नहीं? टिकट मेरे पास पैसे ही नहीं है। अरे बाप रे, तेरे पास पैसे नहीं तो हम भाग के जा रहे हैं, वहाँ पे क्या करेंगे? मेरे साथ सरपंच की लड़की है तो मुझे क्या टेंशन है। मुझे पता है तू बहुत सारा पैसा इस बक्से में लाई है। तू है ना, चल चल चल। हाँ ठीक है, जो खाली डब्बा हो उसमें बैठ जाते हैं, चल। टिकट अभी नहीं लेना है, चल जल्दी चल चल चल। अबे बाटे दादा, ओ बाटे दादा उठो। अबे अनहोनी हो गई। क्या हुआ? आपका लड़का है ना, वो सरपंच की लड़की को लेकर भाग गया है और सरपंच आपको ही ढूंढ रहा है। कहीं पे छिप जाओ वरना मार डालेगा। अरे बाप रे, मैं तो भाग जाता हूँ। गांव में कितनी सारी लड़की है, इससे लेके नो भागा न, सरपंच की पोती लेके भाग गया। अब क्या करूं? अरे जल्दी से कहीं पे छुप जाओ वरना सरपंच जी है ना तुम्हें मारेंगे, हम औरतों को नहीं मारेंगे। अब क्या छुपूं हमें? एक काम करो, तुम है ना बहू के काकरे में छुप जाओ। आज दो सरपंच जी आएगा और हमें छोड़ेगा नहीं ऐसा लगता है। ओ बहू काम करने लगो। गाड़ी रोक। ये आ गया बोने बाटिया बाबा का घर। ढूंढो उस बोने बाटिया बाबा को ढूंढो। अबे वो बोने बाटिया बाबा किधर हो तुम? ढूंढो, तुम्हारा लड़का मेरी लड़की को लेकर भाग गया है। हरामखोर, अबे वो उधर है या नहीं? सरपंच जी इधर तो नहीं है। अरे बाप रे, साला किधर भाग गया? ये बोने बाटिया बाबा की पत्नी है, मैं इसे पूछता हूँ। हरामखोर बुढ़िया, तुम्हारा पति किधर है? वो बाटिया बाबा किधर है, बोल। अरे सरपंच जी छोड़ दो हमें, मुझे कुछ भी नहीं पता हो तो सुबह से कहीं पे चले गए हैं। अरे बाप रे, देखा हरामखोर, तुम्हारा लड़का मेरी लड़की को लेकर भाग गया है। मैं इस गांव का सरपंच हूँ, सरपंच की छोरी को लेकर भागा है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं हमें छोड़ दो सरपंच जी। हरामखोर, तुम औरतों को हम आदमी नहीं मार सकते, लेकिन मेरी बीबी तुम्हें मार सकती है। ओए, इसे पीटो, मारो और पीटो। अरे बाप रे। बोना बाटिया बाबा तो इधर निकला। अबे वो बाहर निकल। हरामखोर बाहर निकल। साला बहू के घाघरे में छुप गया। हरामखोर, तेरा वो लड़का है ना, वो मेरी लड़की को लेकर भाग गया है। वो किधर गया है, चल बता। सरपंच जी, मेरे को नहीं पता, तुम्हारी लड़की के लेके भाग गया मेरा लड़का। मेरी क्या गलती है? अरे हमारा लड़का तुम्हारी लड़की लेके भाग गया, उसमें हमारी क्या गलती? सरपंच जी हमें तो छोड़ दो। तुम्हारी गलती यही है कि तुमने उसे पैदा करा ना, वो सबसे बड़ी गलती है। अब मेरी बात सुनो, मेरी लड़की और तुम्हारा लड़का जब तक मिले ना तब तक तुम हमारे साथ चलो। अगर आज वो नहीं मिले तो हम तुम्हें मार डालेंगे। चलो बैठो गाड़ी में। ओए ढूंढो, चलो बैठो गाड़ी में बैठो। हरामखोर, तुम्हारा लड़का मेरी लड़की को लेकर भाग गया है। ओए जाने दे, उस तरफ जाने दे।
ट्रेन चल पड़ी है, अब टेंशन खत्म। हाँ वो सही बात है, ट्रेन में डिब्बे भी खाली है और हमें सीट भी मिल गई। अब तो जल्दी से मुंबई आ जाए, उसकी देर है। मुंबई तो सुबह आएगा, लेकिन एक काम करते हैं, एक काम पहले कर डालते हैं। देखो मैं वरमाला भी लाया हूँ, इसे पहन लो, शादी कर लेते हैं। अरे तुझे अकल है? यहाँ ट्रेन में शादी करेंगे, सभी लोग हमें देख रहे हैं। वहाँ जाके अच्छे से मंदिर में जाके शादी करेंगे। हाँ, वैसे भी क्या जल्दी है, एक बार शादी हो जाए फिर तो सुहागरात ही सुहागरात। जल्दी तो सुहागरात की है। बैठो बैठो। जाने दे जल्दी से गाड़ी जाने दे। और भगा। अबे ओए गाड़ी रोक। अरे क्या हुआ सरपंच? मेरे फोन में किसी का कॉल आ रहा है। हेलो, क्यों? अरे बाप रे। हाँ ठीक है। क्या हुआ सरपंच जी? अरे मैं तुम्हें क्या बताऊं, इसका लड़का है ना, वो हमारी लड़की को लेकर मुंबई ट्रेन में बैठ गया है और वो ट्रेन मुंबई जा रही है। अरे बाप रे, अब क्या करेंगे? तुम टेंशन मत लो। मुंबई की पुलिस है ना, उधर हमारी लागवग है, उधर भी हमारी पहुंच है। मैं पुलिस को कॉल करता हूँ, वो पुलिस रेलवे स्टेशन जाएगी और वो लड़के को और हमारी लड़की को पकड़ लेंगे। हमारी मुंबई पुलिस से भी पहुंच है। हवलदार, किसका कॉल आया? अरे बाप रे, ये तो गुजरात से मेरे दोस्त सरपंच का कॉल आया। अभी क्या याद किया मेरे को। हेलो साहब जी, मेरी बात सुनो, मैं फतेहपुर से सरपंच जी बोल रहा हूँ। हमारा गांव का एक लड़का और मेरी लड़की को लेकर भाग गया है, वो मुंबई ट्रेन में बैठ गया है और वो ट्रेन मुंबई आ रही है। आप उस रेलवे स्टेशन पे जाना और उस लड़के को और मेरी लड़की को पकड़ लेना, ठीक है? हाँ, और उसे पकड़ के वो मुंबई का नाका है ना, उधर आना, हम उधर ही आ रहे हैं। हाँ ठीक है, हम अभी स्टेशन जाते हैं और आपकी लड़की को ढूंढते हैं। ठीक है। हाँ ठीक है। हवलदार सुनो, गुजरात से एक लड़की आ रही है भाग के, हमें अभी स्टेशन जाना है और लड़की को पकड़ना है, ठीक है? चलो। अरे बाप रे, हरामखोर, इतनी हंसी क्यों आ रही है? बोल बुड्ढी बोल। अरे साहब जी, बात ऐसी है ना कि इतनी बड़ी गाड़ी में हम हमारी जिंदगी में भी नहीं बैठे और आज हम इतनी बड़ी फॉर्च्यूनर में बैठे हैं ना, इसकी खुशी मना रहे हैं। हरामखोर, यहाँ पर मेरी लड़की भाग गई है और तुम इतनी बड़ी गाड़ी में बैठी उसकी खुशी मना रहे हो। अरे हाँ, बहुत बड़ा मजा आता है। चलो गाड़ी में बैठो, चलो बैठ। जाने दो, मुंबई के नाके पे जाने दो, जल्दी जाने दो। हरामखोर, मेरी लड़की को लेकर भाग गया, इस सरपंच की लड़की को। जाने दे, जल्दी कर। ले, ए, टेंशन क्या ले रही है? क्या हुआ? भूख लगी है तो सिंह रेवड़ी कुछ खाना है तो दो, बेच रहा है, दिला दूं। अरे मुझे उसकी टेंशन नहीं, दूसरी बात की टेंशन है। दूसरी टेंशन क्या है? अरे तू देख, मैं ना सब कुछ छोड़ के तेरे साथ भाग के आई हूँ। कहीं वहाँ जाके तुझे कोई और पसंद आ गया तो मुझे भूल तो नहीं जाएगा ना? अरे लो, कर ली छोटी बात। देख, मैंने तुझे प्यार किया है और तुझे इतना प्यार करता हूँ ना, कोई दूसरी लड़की यहाँ के खड़ी हो जाए ना तो उसके सामने देखूंगा भी नहीं। यार दीका, आई लव यू। वो बात ठीक है। अच्छा, मैं ना पूरी रात सोई नहीं हूँ ये भागने के टेंशन में, तो थोड़ी देर में आराम कर लेती हूँ।
हाँ तुम आराम से सो जाओ, तुम सो जाओ, मैं नहीं सोऊंगा क्योंकि ट्रेन में चोरी भी होती है, हमारे पास सामान भी है। तुम सो जाओ, मैं जगता हूँ। अरे बाप रे, ये तो सचमुच सो गई। अब मैं क्या करूँ? बैठे बैठे कुछ टाइम पास तो करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, कहीं अच्छी लड़की बैठी हो ना तो टाइम पास करता हूँ, थोड़ी सी लाइन बाइन मार लेता हूँ। अरे बाप रे, मैं तो अच्छी लड़की ढूंढ रहा हूँ, लेकिन ये भाभी जी तो मेरे सामने आके खड़ी हो गई। एक काम करता हूँ, सेटिंग करता हूँ। ट्रेन में तो सेटिंग जल्दी हो जाता है, मुझे पता है। ये तो सो गई है ना, तो मैं एक काम करता हूँ। वैसे मुझे क्या पता है। क्या आप सीट ढूंढ रही है? मुझे तो लगता है गांव की कोई गवार लग रही है, इसमें अच्छा सेटिंग आ जाएगा। क्या बाथरूम जाना है? तो देखो बाथरूम वहाँ पे है, आपको जाना है ना तो आप चले जाइए और दरवाजा खुला रखना, पीछे मैं भी आ जाऊंगा। आजा आजा। ओए, ये क्या कर रहा है तू? अरे तू जग गई? ओए औरत, यहाँ पे क्या खड़ी हो गई? चल हट यहाँ से। आपका सीट वो है 36 नंबर। अरे बाप रे, थोड़ी देर क्या सो गए? तूने तो क्या कर डाला। अभी मैं बात कर रही थी ना, ऐसा मत करना। क्या कर रहा था उस औरत के साथ? अरे वो बेचारी गांव की गवार थी, मुझे पूछ रही थी मेरा सीट नंबर क्या है, तो मैं उसे दिखा रहा था। तू जग गई। अच्छा, तू उसे सीट दिखा रहा था, तो बाथरूम की क्या बात हो रही थी? वो भी तुमने सुना? हाँ, सब सुना। मैं भले ही सो गई थी, सुनाई दे रहा था सब। अब तो तुम्हें पता चल ही गया, अब तो मुझे थोड़ा टाइट होना पड़ेगा। ऐसे बार बार शक मेरे पे मत किया करो। अरे, एक तो ऐसा गंदा काम करता है, फिर मुझ पे चिल्लाता है। मुझे सब पता है। तू ना वो औरत के साथ डोरे डाल रहा था, डोरे पीछे हाथ डाल रहा था। तू ऐसा ही करेगा ना तो मैं तेरे साथ भाग के बहुत पछता रही हूँ। मुझे तेरे साथ भागना ही नहीं चाहिए था। अरे कमीनी, मेरी माँ चुप करना, सब लोग देख रहे हैं, हमारी इज्जत जा रही है। मेरी माँ बचकर, वरना तलवार ठोक दूंगा। मुझे तलवार ठोकेगा? एक तो सब कुछ छोड़ के मैं तेरे साथ भाग के आई और मुझे मारने की बात करे। अगर तूने ऐसा कुछ किया ना तो तेरे पर केस डाल दूंगी मैं। अब मैं क्या करूं? चालू ट्रेन में कूद जाऊंगा मैं। एक काम कर, मेरी गलती है, मैंने माना। एक काम कर, मुझे माफ कर दे, अब ऐसा नहीं करूंगा। अभी चल बैठ यहाँ पे, ध्यान से सुन, कान खोल के सुन ले मेरी बात। अगर तूने ऐसा कुछ अगली बार किया ना तो मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं भी सरपंच की बेटी हूँ, पता है ना तुझे? वो तो पता है, लेकिन ऐसा मैं नहीं करूंगा, तेरी कसम। एक बार जान दे और चुप कर। आगे से कसम नहीं तोड़ना, कसम खाइए वरना जिंदा जला डालूंगी। नहीं तोड़ूंगा। एक काम करता हूँ, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। मेरी गंदी नजर है ना, मैं बंद कर लेता हूँ। चलो ठीक है, एक काम करता हूँ, तुम्हें ही देखता रहता हूँ। हाँ, तुम्हें ही देखता हूँ। अच्छी है मेरी, अच्छी है। हवलदार। हाँ साहब जी। हम स्टेशन तो आ गए, और रुको हवलदार। 10 मिनट में ट्रेन आने वाली है, उसमें जो भी उतरे ना अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है साहब जी। और ये बात सुनो, ये सरपंच की लड़की है, ये जहाँ भी दिखाई दे तुरंत पकड़ लेना, ठीक है? ठीक है। बच के जाने नहीं चाहिए। अरे बाप रे, मुंबई तो आ गया। ओए उठ, अरे खड़ा हो, मुंबई आ गया। अरे खड़ा हो ना। मुंबई आ गया? हाँ। अरे बाप रे, मैं तो सो गया था। है? अब कहाँ जाना है मुंबई में? अभी आगे है ना, हम स्टेशन में उतर के अंधेरी में चले जाते। कहाँ? अंधेरी में। अरे अंधेरे में क्या काम है?
अरे अंधेरे में नहीं, अंधेरी मुंबई का बड़ा एरिया है, वहाँ पे ना मेरी एक फ्रेंड रहती है, उसके घर चले जाते हैं। अरे ऐसा बोलना, मुझे तो लगा अंधेरे में लेके क्या करने वाली है। हाँ, अरे तू ना कुछ समझता ही नहीं है। मैं कभी बाहर नहीं निकला ना, इसलिए। कोई बात नहीं, ट्रेन रुके ना तब हम उतर जाते हैं। हवलदार, ट्रेन आ गई, अच्छे से देखना। देख, स्टेशन पे अभी गाड़ी रुक गई है, चल हम नीचे उतर जाते। और तू ना कुछ भूलना नहीं, सब कुछ ले लेना। हाँ, कुछ नहीं भूल रहा हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताओ, कि मुंबई में इतनी बड़ी बिल्डिंग है, देखो कितनी बड़ी, मैंने पहली बार देखी। हाँ, सब देखना ही है, अब तो हम यहीं पे रहने वाले हैं ना। हाँ, यहीं पे अंधेरे में ही रहेंगे। चल चल उतर जाते हैं, चल। चलो चलो, अंधेरे में ही रहेंगे, अंधेरे में। हवलदार, वही लड़की है, देखो देखो, वही लड़की है। उसे आने दो, उसके साथ तो एक लड़का भी है। कोई बात नहीं, इधर आने दो उसे। अरे बाप रे, ये बॉम्बे का स्टेशन तो देखो कितना बड़ा है। अब किसी के बाप का डर नहीं है, अपन बॉम्बे आ गया है, अब तेरे बाप का भी डर नहीं है। अरे तू ना ज्यादा चिल्ला मत, धीरा रे धीरा। मेरे बाप की ना यहाँ मुंबई में भी पहचान है, बहुत सारे लोग यहाँ पहचानते हैं उसे। ये देखो, अपने बाप का तो ऊंचा ऊंचा ही रखती है, कभी नीचा ही नहीं होने देती। ए कमीनी, तेरे बाप का है ना, वो गांव में चलता है, या बॉम्बे पे नहीं चलता है। यहाँ का कुत्ता भी तेरे बाप को नहीं पहचानेगा। अरे तुझे बता रही हूँ, मेरा बाप है, मैं पहचानती हूँ उसे, बहुत सारे दोस्त हैं यहाँ पे उसके। अरे झूठी, चुप करना, मेरे से बहस करती है। मैंने बोला ना तेरे बाप को कुत्ता भी नहीं पहचानता, तो नहीं पहचानता। चलो। हाँ ठीक है, चल। ओए, रुक जा, कहाँ भाग के जा रहा है? लो, बिना टिकट के पकड़ लिया, अब 500 रुपया ले जाएगी। साहब जी, टिकट है ना, हमने वो जल्दी में नहीं ली थी, आप एक काम करें, 500 रुपया दंड ले जी। ओए चुप हो जा, मैंने तुझे टिकट के लिए नहीं पकड़ा है। तो किस लिए पकड़ा है? हरामखोर, गुजरात में मेरा दोस्त है सरपंच, उसका कॉल आया था, उसकी लड़की लेके भागा है ना। आपको उसने कॉल कर दिया? कॉल कर दिया। अरे ये हरामखोर सरपंच, वो आपका दोस्त है? वो मेरा पक्का दोस्त है। अरे बाप रे, हरामखोर को मान लिया साले की बहुत पहुंचे, मुंबई तक पहुंचे, अब क्या करूं? तू बोल। क्या कुछ बोल, पहले ही बताया था कि मेरे बाप की मुंबई में भी पहचान है, तो मेरी बात ही नहीं मानी। ले अब कर कुछ। क्या करूं मैं? ओए साहब जी, मैं ना सरपंच की बेटी हो, मुझे जाने दे, आप हमें जाने दीजिए, चलो। ओए चुप हो जा, तू सरपंच की बेटी है ना, इसलिए तुझे कुछ नहीं किया, वरना एक झापट मारता ना तो दांत भी तेरे पड़ जाते। अबे मेरी बात सुन, ये कालिया किसी की नहीं सुनने वाला है, मैं बात करता हूँ। आपने कुछ सुना नहीं ना? तो रामखोर कुछ बोलाता था, काड़िया काड़िया कर रहा था। रामखोर, आपको कालिया नहीं बोला, इसको कालिया बोला। एक काम करे, अब जो हुआ वो तुम्हारा दोस्त है ना, तो मैं उसका दामाद हूँ। मैं उसका दामाद हूँ। रामखोर चुप हो जा, तुझे तो मैं सरपंच के पास ले जाऊंगा, चल। साहब जी जाने देना हमें। ओए चुप हो जा, वरना लेडीज पुलिस बुलाऊंगा तो तुझे भी मारेंगे। हाँ, नहीं नहीं साहब जी, चल चुप जा। अरे बाप रे, ये मुंबई से दूर हमें इस वीरान जगह पे लाके तुम लोग क्या करने वाले हो? ओए चुप हो जा, थोड़ी देर रुक, सरपंच आ ही रहे हैं, फिर तुझे ठोकेंगे। अरे बाप रे, सुना, मुझे ठोकने वाले हैं। मैंने तो सोचा था रेलवे स्टेशन पे उतर के फिर अंधेरी में जाएंगे और फिर मजे करेंगे, लेकिन ये साला कालिया तो हमें इधर लेके आ गया। ओए रामखोर, अगर तूने दोबारा मुझे काला बोला ना तो अभी के अभी ठोक दूंगा। अरे साहब जी, आपको नहीं बोला है, इसको बोला है। ऐसा है, वो तो मैं पैदा हुआ ना तभी से काला ही हूँ ना। अगर तूने दोबारा काला बोला नहीं बोलूंगा, खैर नहीं। नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा।
अरे बाप रे, ये देख सरपंच जी आ गए। ये साला छोटे से गांव का सरपंच मुंबई गाड़ी लेके आ गया और यहाँ तक उसकी पहुंच है। हरामखोर, तुझे पता नहीं है, पता नहीं है तुझे। तेरे को लगा मैं ऐसे बॉम्बे आ जाऊंगा, बॉम्बे तो मैं हाथ में नहीं आऊंगा। अबे तुझे क्या पता मेरी लागत किधर तक है? तुझे पता है मुंबई में पुलिस वाले नहीं, यहाँ के बड़े बड़े नेता भी मुझे पहचानते हैं। मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। रानी मार दिया। ओए, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मुझे एक बात कहनी है। क्या है तलबक? रुको बताता हूँ, मेरी बात सुनो। मुझे आपको शाबाशी देनी है। शाबाशी? हाँ सुनो, शाबाश शाबाश सरपंच जी, शाबाश। एक छोटे से गांव का सरपंच, कितना नाम है उसका, बॉम्बे तक उसकी लाग वागे, बॉम्बे की पुलिस उसे पहचानती है, बॉम्बे के नेता उसे पहचानते हैं। शाबाश, हमारे गांव का नाम आपने रोशन कर दिया। और मेरी बात सुनो, इतनी आपकी पहुंच है और छोटे से गांव में आप क्या कर रहे हो? आपको तो इधर मुंबई आ जाना चाहिए। आपको तो इधर मुंबई वो अंधेरा है ना, वो अंधेरे उसमें घुस जाना चाहिए, उसमें आपको रहना चाहिए। और फिर अपने वो क्या है, अपनी वाइफ का है, उसके साथ आप लोग अंधेरे में मजे करने चाहिए। हरामखोर, अब अच्छा मत मान, मेरे को सब पता है तू कैसा है हरामखोर। अब मीठी मीठी बात करता है हरामी। ओए बाबा, और तो भी इसके साथ भाग कर आ गए मुंबई। हरामी, रुको सरपंच जी, मुझे कुछ बोलने दो, इधर आ। अबे हराम खोर कमीनी औरत, तेरे बाप का इतना बड़ा नाम है, तेरे बाप का बॉम्बे लगी पहुंच है और साली ऐसे भाग के गंदा काम कर दिया। क्यों किया ऐसा? अरे बाप रे, पकड़ा गया तो अपना रंग ही बदल दिया। तेरे साथ भाग के ना मैंने सच में गलती कर दी। बाबूजी पीवो इसको। हरामी, हरामी। अबे मुझे मारे नहीं ना, इसलिए बोल रहा हूँ। तो पता ओए साहब जी, अच्छा हुआ आपने इसे पकड़ लिया, आपका काम पूरा हो गया। थैंक यू, अब आप जा सकते हो। ठीक है। ओ साहब जी, आप काले नहीं हो, आप बहुत गोरे हो, बहुत गोरे हो। चुप हो जा आरामखोर। देख लिया, देख लिया। अब क्या करने वाले हो? अब तेरे पैर तोड़ने वाले हैं। ऐसा मत करो ना। नहीं, अब ऐसा ही होगा। ओ लकड़ी ले लो और इसके पैर तोड़ने हैं। चलो ले लो इसे। एक काम करो, पैर तोड़ने तो तोड़ देना, लेकिन नीचे तोड़ना, ऊपर मत तोड़ना। सब जगह, सब जगह। सब मत तोड़ देना। तोड़ेंगे बेटा, तोड़ेंगे। ले लो, ले लो। फिर तो मैं गया, अब कभी मैं बन नहीं सकता हूँ। वो क्या बोलते वो मैं नहीं बन सकता हूँ फिर। डैड। है? वाह। चलो ठीक है।